बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। आज बड़ी बहस में चर्चा होगी जिस तरीके से इस समय छत्तीसगढ़ में तोमर ब्रदर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। कानून व्यवस्था पर ये दोनों भाई एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक अंडे का ठेला लगाने वाले दोनों भाइयों ने छत्तीसगढ़ में बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिसमें प्रॉपर्टी और करोड़ों का अवैध कारोबार शामिल है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर और भाई रोहित तोमर की पुलिस तलाश कर रही है। मंगलवार की रात को पुलिस ने वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के दो करीबियों के घर पर छापेमारी की। दोनों करणी सेना से जुड़े हुए हैं। जांच में पता चला कि दोनों तोमर ब्रदर्स के भरोसेमंद और उनके सूदखोर के काम में सहयोगी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस पर दोनों प्रमुख पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासन काल में इन दोनों भाइयों को फलने फूलने का मौका मिला है। इनके द्वारा सूदखोरी के पैसे से जो धार्मिक आयोजन कराए जाते थे, उसमें बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद तक शामिल थे। तो वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने इन्हें बढ़ावा दिया और हमारी सरकार भी इन पर कार्रवाई हो रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सियासी बयानबाजी। थाना तेलीबंधा में एक मारपीट की घटना पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसके अतिरिक्त उसके घर की जब तलाशी ली गई है तो एक प्रकरण आर्म्स एक्ट के तहत में और दो प्रार्थियों के उपलब्ध होने पर दो एक्सटॉर्शन के केस पंजीबद्ध किए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की विवेचना किया जा रहा है, जिसमें थाना तेलीबंधा और पुरानी बस्ती के द्वारा आरोपियों के पता तलाश किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इनके कुछ सहयोगियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। उनके घरों में भी दबिश दे करके आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है। इसमें जिनके पास में भी ऐसा कुछ प्रकरण होगा जिनमें इनके द्वारा डरा धमका कर के कोई संपत्ति को ज़बरदस्ती रख लिया गया होगा या गहने जेवर रख लिए गए होंगे, उनसे अपील यही है कि निडर होकर के पुलिस के समक्ष अपना रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। पिछले 1.5 साल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों का कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसी का ताज़ा उदाहरण है तोमर भाई बंधु। ये तोमर भाई बंधु जो जितने भी धार्मिक आयोजन हुए, जो सूदखोरी के पैसे द्वारा पराजित होते थे, सभी धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के बड़े नेता, उनके विधायक, सांसद लोग उनके धार्मिक आयोजनों में जाते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया और उनको फलने फूलने का मौका दिया। आज अगर हम बात करें तो तोमर भाई कहाँ है, किसका संरक्षण है? सरकार क्यों नहीं अब तक उनको पकड़ पाई है? जो गरीबों को कमाई का पैसा अपने अंदर रखते थे और आज वो गिरफ्त से बाहर है, किसका संरक्षण है? ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार को उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन वाली सरकार जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हों या दुष्ट अपराधी हों, दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, पूरी ताकत से कार्रवाई की जा रही है और किसी को संरक्षित और पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सूदखोरी के मामले में दो तोमर ब्रदर्स लगातार प्रदेश को अशांत कर रहे थे, उन पे भी कार्रवाई सख्ती से की जा रही है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संरक्षित और पोषित किए हुए गुंडे हैं। उन पे प्रदेश के शांति को अशांत करने का जो इन्होंने दुस्साहस किया है, उस पर बुलडोज करने वाली कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है और आदरणीय विजय शर्मा जी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। चाहे दूरस्थ वनांचल में नक्सली मुठभेड़, जिस प्रकार से नक्सलियों पर सफलता मिल रही है, जिस प्रकार से अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है, भ्रष्ट अपराधियों पे, उसी तरह दुष्ट आपराधिक मनोवृत्ति के लोगों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही रवि गवलानी जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
चर्चा की शुरुआत में सत्ता पक्ष के साथ ही करना चाहूंगी। राजकुमार राठी जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, क्या कहा जाए, कानून के हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि इस तरह के अपराधी फल फूल रहे हैं? देखिए सगुन जी, जब भी शिकायत होती है तो ये विष्णुदेव साय की, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, जब भी शिकायत होती कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं जब से मामला दर्ज हुआ है, कई लोग जो प्रताड़ित थे सामने आ रहे हैं और लगातार सरकार जो है पुलिस थाने में मामला रजिस्टर्ड हो रहा है और सरकार एक्शन ले रही है। अभी काफी लोग फेसबुक में बता रहे थे शगुन जी की इनके साथ फोटो है, उनके साथ फोटो है। तो आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने अगर थाने में एसपी साहब को या किसी आईजी साहब को फोन करके बोला हो कि उनका फेवर लेना, एक भी मेरे साथी प्रवक्ता है कांग्रेस के साथ में, अगर बता दें कि किसी भी नेता ने उनको फेवर लिया। अब शगुन जी, धार्मिक कार्यक्रम में कोई इनवाइट करने आता है, फोटो खिंच जाती है, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो आदमी किस चरित्र का है, क्या है। सभी लोग मिलने जुलने आते हैं, सभी से मुलाकात होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विष्णुदेव साय की सरकार किसी भी अपराधी तत्व को सपोर्ट कर रही है। अभी 2 दिन पहले की घटना आपको बताना चाहूंगा। एडिशनल एसपी आकाश राव जी की जो शहीद हुए, तो उसमें भी हमारे विजय शर्मा जी जो तेवर दिखाया कि पहले बात बोली और गोली दोनों से हो रही थी शगुन जी, लेकिन इस घटना के बाद हमारे गृह मंत्री जी ने तय किया है कि अब बात बोली से नहीं, सिर्फ गोली से बात हो। तो सख्त रवैया हमारे गृह मंत्री जी का। सवाल ये नहीं है कि धार्मिक संगठन के अंदर कोई धार्मिक आयोजन के अंदर कोई पहुंचता है, उसकी फोटो क्लिक होती है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है सर। लेकिन मामला ये है कि तोमर ब्रदर्स, जिनकी तूते फिलहाल ऐसा लग रहा है बोल रही है पूरे समाज के अंदर, वो एक तरह से अपराधी है ना सर। उनके साथ फोटो खींचना ये तो बड़ी बात है, जबकि उनका इतिहास तो सभी लोग जानते हैं। देखिए शगुन जी, मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ, जैसे ही मामला संज्ञान में आया है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसके बाद जो लगातार शिकायतें आ रही है, लगातार अपराध पंजीबद्ध हो रहा है। दोनों भाई जो है बाहर है कानून से, लेकिन कितने दिन बाहर रहेंगे, कानून का हाथ बहुत लंबा है। ये विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, सारे मामले में कार्रवाई होगी। अब कहीं से कोई उसमें चिंता करने का विषय नहीं है, सभी को न्याय मिलेगा। ये जो सरकार है विष्णुदेव साय की, इसने हमेशा जो है, हमारी सरकार की पॉलिसी भी है शगुन जी, जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कानून से बढ़कर इस प्रदेश में कोई नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन है और कानून से बढ़कर कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, ठीक है। रवि जी, मैं इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। देखिए, लगातार तोमर ब्रदर्स का इतिहास हम सभी लोग जानते हैं, कैसे वो लोग प्रदेश के अंदर आए, क्या कुछ रहा, लेकिन आरोपों के फहरिस्त तो सर दोनों तरफ से तैयार हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर सवाल कर रही है, कांग्रेस सवाल बीजेपी के ऊपर कर रही है कि उनके शासनकाल के दौरान वो फले फूले, उनकी पूरी जो आपराधिक गतिविधियां रही वो ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए शगुन जी, अगर आप 3-4 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें फ्रंट पेज में लिखा है कि 2016 के समय में जब यूको बैंक से तोमर ब्रदर्स ने लोन लिया था गाड़ी का, और उस गाड़ी को लोन उन्होंने पटाया ही नहीं, एक भी किस्त नहीं दी गई। और जब बैंक के अधिकारी उनके पास जाते थे रिकवरी करने के लिए, तो उन लोगों को भगा दिया जाता था और उनके पीछे गुंडे छोड़ दिए जाते थे। ये तक बातें आई कि उनके कुत्ते वगैरह शायद जो है वो भी छोड़ दिए जाते थे। तो आप बताइए 2016 में हमारे प्रदेश में किसकी सरकार थी? क्या यूको बैंक ने उस समय मामला दर्ज नहीं कराया? निश्चित दर्ज कराया था। यूको बैंक के जाके अधिकारियों से पूछिए कि उन लोगों को कितनी परेशानियां हुई, वो अभी तक के उनका लोन रिकवर नहीं हो पाया है। वो लोग दहशत में है कि इनके घर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता राजकुमार राठी जी बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हर धार्मिक आयोजन के पीछे जो आदमी धार्मिक आयोजन कर रहा है उसको पहचानिए, हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। काल नेमी के रूप में रावण भी आया था जब हनुमान भगवान संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर सनातन की बात करती रहती है कि इनको काल नेमी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रावण जो है वो काल नेमी के रूप में बैठा हुआ है, और इनके सारे नेता जहां सनातन की बात आती है तो ये दिखाने के लिए चले जाते हैं कि हम सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी सब लोग गलत है। मैं कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके की बातें निकल करके आ रही है इन भाइयों के खिलाफ, मैं समझता हूं सख्त से सख्त
कार्यवाही होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने बोला 10% का ब्याज 2016 ले का जो रहे आपने हैं। जिक्र किया, गोल्ड- तो जब आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार में उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या आप ले लेते उस मामले में एक्शन अगर बीजेपी ने नहीं लिया तो? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात पर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में अगर जितने भी मामले हमारे समय में निकल करके आए, उसके सारी चीजें हमने एक्शन ली। ये बातें अभी इस तरह से निकल करके आ रही है क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और ये तथाकथित जो ये भाई लोग दोनों निकल करके आ रहे हैं, ये हर जगह दिख रहे हैं। इन लोगों का प्रेजेंस इस कदर बढ़ चुका है कि आखिर ये तक बातें निकल के आने लग गई थी कि शायद आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे देगी और ये लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, और ये तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी आंसर लोगों नहीं को हुआ टिकट कि अगर आपके दे देंगे शासनकाल में तो उनके कैसे ऊपर भी रहेगा, आप एक्शन लिया बताइए। गया। सर, ये तो फिर बीजेपी भी कहेगी ना कि हम तो एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर। एक्शन लेना, अगर हमारे प्रदेश में इनके समय में अगर अपराध पहले बढ़ रहे थे, आज बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक्शन लेने की ड्यूटी तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। जब सरकार से ही तो हम प्रश्न पूछेंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं और अभी आपके समय में ये सारे अपराध इस तरह से फल फूल क्यों रहे हैं, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे ही देंगे। ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि लगातार कांग्रेस ये सवाल करती है कि बीजेपी शासनकाल के अंदर ही अपराधी काफी ज्यादा फल फूलते हैं। चाहे अगर मैं बात करूं यहाँ पर नक्सलवाद की भी अगर मैं जिक्र करूं तो ये कहते हैं कि 1.5 साल के अंदर ही नक्सलवाद ज्यादा बढ़ रहा है, पीछे नक्सलवाद कम हो गया था कांग्रेस शासनकाल में। तो क्या आपके पास कोई मैग्नेट है क्या सर? बीजेपी के पास कोई मैग्नेट है जो अपराधियों को ऐसे बिल्कुल चुंबक की तरह खींचकर लेकर आते हैं? देखिए शगुन जी, मेरा पहली बात 2 बातों पर विरोध है। रवि जी जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में बड़े नेता गए, एक भी फोटो दिखा दे। वो जो फोटो आ रही है शगुन जी, वो कार्यक्रम में इनवाइट करने की फोटो आ रही है। वो निमंत्रण देने गए हैं। कार्यक्रम में ना तो विष्णुदेव साय जी गए हैं, तोमर बंधु के कार्यक्रम में ना तो विष्णुदेव साय जी गए हैं, ना हमारे गृह मंत्री जी गए हैं, ना कोई बड़ा नेता गया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट देगी। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, पार्टी उसको कहां से टिकट देगी? इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं। आप बता दें, अगर रवि जी को मैं चुनौती देता हूं कि बता दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, वो बता दें कि हमारे कोई भी गृह मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी उसके किसी आयोजन में गए, वो फोटोग्राफ दिखा दे, उसके सदस्यता क्रमांक दिखा दे। तो ये इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम जो है कांग्रेस करती है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि मैं समझता हूँ अपराध को समाप्त करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि नक्सलवाद बढ़ा है। रवि जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं क्या पूरे देश की बात करूं, 114 जिले से नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। और नक्सलवाद को अगर चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और आपराधिक गतिविधियों में देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ शगुन जी, जो नक्सलवाद को लेकर सबसे ज्यादा किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 114 जिले से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, मात्र 12 जिले में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ शगुन जी, मात्र 12 जिले में जो है नक्सलवाद बचा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सलवाद सिमटा है, आप देखेंगे बहुत सीमित जगह में जो है नक्सलवाद सिमट गया। और ये बौखलाहट है नक्सली की, जो घटना 3 दिन पहले हुई है, ये नक्सलियों की बौखलाहट है। क्योंकि आपको जानकारी है शगुन जी, और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि बारिश में जो है नक्सलियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है सर, और आपने बौखलाहट वो पॉइंट तो क्लियर कर दिया, ठीक है। लेकिन ये चर्चा सर मेन तोमर ब्रदर्स को लेकर है और कैसे उनकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे सर यहीं पर गुजारिश करूंगी कि आप तोमर ब्रदर्स को लेकर ही बात करें कि कैसे उनको यहाँ पर रोकने के लिए आपके द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है कि बीजेपी शासनकाल में वो लोग फले फूले हैं। देखिए शगुन जी, जब शिकायत होती है, पुलिस का काम तभी शुरू होता है जब क्राइम जनरेट होता है। जब शिकायत हुई है तो तत्काल एक्शन हुआ है। आप देखिए, छोटी सी शिकायत हुई थी, पहले तो रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का ही मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने कितनी बड़ी कार्रवाई की। 4-4, 5-5 टीम बनाकर उनके घर को जो है चेक करने का काम, उनके घर से संपत्ति को बरामद करने का काम, उनके घर से कैश को बरामद करने का काम, उनके घर से गोल्ड को बरामद करने का काम क्या कांग्रेस की सरकार ने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ रायपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके पूरे छत्तीसगढ़ में जो है प्रशंसा हो रही कि रायपुर पुलिस जो है अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, घर की तलाशी लेती है, उसके यहाँ से कैश बरामद करती है, उसके यहाँ से गोल्ड बरामद करती है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर को बरामद करती है और ले जाके आईटी को देती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है शगुन जी। मेरे साथी प्रवक्ता बता दे, 5 साल जो है इनकी भी इस प्रदेश में सरकार थी, तोमर बंधु के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया?
एक भी एक्शन बता दे, मैं बात तोमर बंधु की नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रदेश में जितने अपराधी थे। शगुन जी, मैं आपको लॉकडाउन की बात बताता हूं। जब पूरे प्रदेश में और देश में लॉकडाउन था, मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर प्रिंस क्लब में गोली चलती है। मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर पर जो है प्रिंस क्लब में गोली चलती है। लॉकडाउन में जब पूरे प्रदेश में और देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, किसी को बाहर निकलने का परमिशन नहीं है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री निवास के पास में 2 किलोमीटर पर लोग युवा पार्टी करते हैं और गोली चलाते हैं। ये कांग्रेस के शासन में होता है। लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोलीबारी, ये सारी जो घटनाएं होती थी कांग्रेस के शासन में होती थी। मैं तो समझता हूँ रवि जी को नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं। आप बता दीजिए छोटे से मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई अगर किसी ने की है तो रायपुर पुलिस ने की है। ठीक है, शगुन ठीक है। रवि जी, देखिए जिस तरीके से तोमर ब्रदर्स ने अपना आपराधिक साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया हुआ है प्रदेश में, सर ये हाल फिलहाल में तो नहीं हुआ होगा, काफी लंबा समय इनको लगा। कांग्रेस शासनकाल में भी ये लोग थे, बीजेपी शासनकाल में भी थे। मैं सवाल उनसे भी कर रही हूँ, मेरा सवाल आपसे भी है। आप लोग जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है, वो फलने फूलने का उनको मौका दे रही है, सर मौका तो आपने भी दिया था उनको, तब क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? अगर लिया गया तो कौन सा एक्शन लिया गया सर? देखिए शगुन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय तोमर बंधुओं के कोई भी बड़ी एक्टिविटीज अगर आप हुई है तो मुझे बताइए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए आए दिन करणी सेना कुछ कर रही है। कभी किसी का सम्मान हो रहा है, कभी कोई कार्यक्रम हो रहा है, कभी ये तक बातें निकल करके आ रही है कि बड़े नेताओं को चंदे दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास में जाकर के इनविटेशन दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज आ रही है। सर अभी आपने बोला था कि आयोजन में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, अभी आप निमंत्रण पर आ गए हैं। अरे ये दोनों बातें हो रही है ना, निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं और इनके नेता। आप एक काम करिए, प्रूफ वाली बात नहीं है। मैं बिना सोच के बात नहीं होगी सर, बिना सोच के यहाँ पर बात नहीं होगी सर। आपके पास सोर्स है तो आप सोच दीजिए मुझको। नहीं, बिना सोर्स की बात नहीं होगी यहाँ पर। आप नहीं, गुमराह करने का काम नहीं होगा, सोर्स दीजिए आप मुझे। शगुन जी बोलने नहीं दे रहे हो आप बोलने देंगे तो मैं प्रूफ दूंगा ना आपको। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए रवि सर। ठीक है रवि जी। राजकुमार जी मैं आपकी तरफ आऊंगी। राजकुमार जी मैं आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। राजकुमार जी मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी। फिलहाल रवि जी ठीक है, आप नाम बताइए। ठीक है राजकुमार जी। नहीं आप बोल लीजिए ना, मैं बोलता हूँ, आप बोल लीजिए। अरे तो आप बताइए ना, नाम बताइए ना। तो सर सवाल तो यही है ना कि आप बताइए, नाम बताइए, सोर्स बताइए। मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ। कोई तो तल होगा ना सर आपकी बात का। के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ। क्या चुनौती दे रहे हो आप? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने चंदा लिया तोमर बंधुओं से? बताइए आप। अरे आप शायद अखबार नहीं पढ़ते हैं राजकुमार जी। अरे तो सर नाम बताइए ना, किस नेता ने दिया है? आपने पढ़ा है ना सर, आप नाम बताइए। आज न्यूज चैनल अगर इस विषय पर डिबेट कर रहा है आज, अरे तो आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलिए राजकुमार जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। राजकुमार लाठी जी देखिए, जब कोई व्यक्ति बौखला जाता है तो इसी तरीके से सामने वाले को नहीं सर देखिए, अभी मेरे पास फाइनल 30 सेकंड है रवि जी, मेरे पास फाइनल 30 सेकंड है आपके लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे को नाम, जिस नेता ने चंदा दिया है वो मेरे को नाम बताएंगे। फाइनल 30 सेकंड, इधर उधर की बात नहीं होगी सर। जी आप रायपुर शहर के सारे न्यूज़पेपर उठा लीजिए तो ये सारी बातें निकल करके न्यूज़पेपरों में आ रही है कि ये तक बातें निकल के आई है कि इन लोगों ने बड़े नेताओं को जो है पीछे से सपोर्ट करना शुरू किया। अभी मुझे बताइए, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, ये आप न्यूज़पेपर उठाइए ना, सबके नाम बताइए ना। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आप नाम बताइए ना। आप क्यों नहीं नाम बता रहे हैं? आप क्यों नहीं नाम बता रहे हैं सर? रवि जी आप क्यों नहीं नाम बता रहे हैं? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं नाम नहीं बताएंगे, अखबार पढ़िए। ये कौन सी बात हुई सर? शगुन जी बिल्कुल आ रहे हैं। आज आप इस विषय पर डिबेट क्यों कर रही है? क्योंकि ये विषय इतना बढ़ चुका है। आज आपके जैसा इंडिया न्यूज के जैसा एक प्रतिष्ठित चैनल ऐसे ही तो किसी विषय पर डिबेट नहीं करेगा। तो सर मैं भी तो ये सारी बातें निकल करके आ रही है ना, दर्शकों के लिए आपसे नाम पूछ रही हूं ताकि मैं राजकुमार जी से सवाल कर सकूं। आपके जैसा प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इस विषय पर डिबेट कर रहा है। रायपुर शहर के या यूं कहिए छत्तीसगढ़ शहर के, प्रदेश के सारे न्यूज़पेपर उठाइए, प्रमुखता से सिर्फ तोमर ब्रदर्स की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो नहीं करेंगे ना, बातें निकल करके आ रही है। तो पुलिस बताएगी कि बातों में कितना दम है और कितनी चीजें निकल करके आ रही है। ये जांच का विषय पुलिस पर ये डिपेंड करता है और पुलिस राज्य सरकार के हाथ में है। ये तो इन पे डिपेंड करता है कि अपने नेताओं को बचाएंगे कि उनको एक्सपोज करेंगे।
ठीक है रवि जी। सगुन राजकुमार जी आपका फाइनल देखिए, कमेंट। पूरी बात से ये समझ में आ रहा है रवि जी खाली भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि जो है बीजेपी, रवि जी देखिए, नहीं, मैंने आपको आपकी बात करने का टाइम दिया, फाइनल कमेंट उनको उनका लेने दीजिए। मेरे पास वक्त की यहाँ पर कमी है। चर्चा में अंतिम रूप दे रही हूँ। राजकुमार जी और रवि जी, आप दोनों एक दूसरे की बातों में और इंटरफेयर करेंगे तो मैं फाइनल रूप नहीं दे पाऊंगी चर्चा को। मेरे को यहीं पर चर्चा खत्म करनी पड़ेगी आप दोनों का बिना फाइनल कमेंट लिए। मेरे को बिना फाइनल कमेंट लिए आप ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ जाएगी। फाइनल कमिटमेंट ये है कि जिनके नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड मामले में 5500 करोड़ के घोटाले में आरोपी है और बेल पर हैं और अभी अरे कहां से कहां चले जा अरे रहे सर हो? देखिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फाइनल कमेंट में किसी का नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। राजकुमार राठी जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाज